फटाफट से इसको खोलो और बताओ कि इसमें क्या आया है। उन्हें लगता है कि शायद कौन दोनों जने तो कोई भी पार्सल घर में आए और सबसे ज़्यादा जो एक्साइटेशन रहता है ना वो रहता है बच्चों का। और पता नहीं उन लोगों को ऐसा लगता है ना कि कोई अगर पार्सल आया ना तो वो उनके लिए ही आया है। तो बच्चे कल से मेरे पीछे पड़े थे कि मम्मी इस बड़े वाले बॉक्स में क्या आया है, क्या आया है, अब जल्दी बताओ। तो मुझे इसका एक अलग से वीडियो बनाना था पूरा, क्योंकि कुछ और भी चीज़ें मैंने मंगाई है, लेकिन बच्चे तो पीछे ही पड़ गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो इस एक बॉक्स की तो अनबॉक्सिंग मैं कर ही देती हूँ। तो हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग जो हो रही है वो हो रही है प्रोडक्ट के रिव्यू से। और ये एक वॉल डेकोर मैंने मंगाया है मीशो से। और माय गॉड, इसकी जो प्राइस है ना वो लिटरली इतनी ज़्यादा डाउन हो गई थी। एक्चुअली मैंने बहुत दिन से इसे ना कार्ट में डाल रखा था, क्योंकि मुझे पता है कि मीशो पे ना सेल लगती रहती है। और अभी आने वाली तो जो सबसे पहले तो मैं आपको 19 पास से बता सितंबर दूं आप है ना कि कहीं ना इसकी कहीं पे क्वालिटी लिख जो है ना देना, वो कहीं ना कहीं रिमाइंड सही लगा में ये देना। जो है ना ये 19 सितंबर को किसी मेटल 19 का बना सितंबर हुआ से है ना ये और फेस्टिव काफ़ी सेल आने हेवी है, वाली है। मतलब दिवाली इसमें से ना पहले अच्छा वाली जो खासा सेल वजन आती है है। ना वो साल की फिनिशिंग सबसे इसमें सस्ती काफ़ी वाली सेल। अच्छी लग रही है। तो बहुत मतलब सारी मैं चीज़ें जो कंफ्यूज है रहती हूँ जब वो मीशो से मतलब मंगाती हूँ ना उनकी कि प्राइस चीज़ डाउन कैसी होगी। आएगी, लेकिन तो अभी बीच आजकल में जो मीशो सेल जो है ना लगी वो थी बिल्कुल उसमें मैंने बदल ये गया है, वाला पहले जैसा नहीं वॉल रहा डेको जो है मंगाया है। है। बहुत ही अच्छी और चीज़ें आती काफ़ी है। प्रीमियम और क्वालिटी का ही फिनिशिंग जो आप आया है। देख सकते हो आपको ना, बिल्कुल फिनिशिंग पास से मैं इसकी बता रही हूँ, पूरा बहुत ही ये अच्छी मेटल है। का बना हुआ है। फिनिशिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और अब ये मैं कहाँ पर लगाऊंगी, मतलब किस वॉल पर लगाने वाली हूँ, वो भी चलिए आप लोगों के साथ में कर देती हूँ शेयर। तो ये सोफ़े की जस्ट पीछे वाली जो ये वॉल है ना, ये वॉल सही कहूँ तो बिल्कुल खाली थी। ये अभी जो लास्ट ईयर की जो दिवाली थी ना, उस दिवाली पर मैंने ये वॉल हैंगिंग जो है ना वो लगाए थे, सिर्फ टेम्पररी पर्पज़ से। लेकिन ये कि फिर ये लगे ही रह गए। तो मैं बहुत टाइम से सोच ही रही थी कि यार ये इस तरीके से तो कैसे चलेगा, कुछ ना कुछ अच्छा प्रोडक्ट मैं मंगाती हूँ। तो ये मैंने कार्ट में डाल रखा था। और क्वालिटी इसकी ना देखो बहुत अच्छी है, पीछे की तरफ से भी मैं आपको बता रही हूँ। और पीछे मतलब वॉल पर लगाने के लिए ना इसमें हुक वगैरह लगे हुए हैं, तो आपको ड्रिलिंग वगैरह करानी पड़ेगी, तो उससे हो जाएगा। हाल फिलहाल मैं बहुत ही जुगाड़ू तरीके से लगा रही हूँ। खाली एक बार लगा के मैं देख रही हूँ कि ये सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बाकी आप लोग मुझे बताना कि इसका जो लुक है वो अच्छा आया कि नहीं आया। देखो एक बार का तो मैंने इसको ऐसे ही लगा दिया, और पता है किसके ऊपर लगाया है? ये देखो, ये वाले वॉल स्टिकर्स जो होते हैं ना, इसमें नेल्स लगे हुए थे। आपको ना ड्रिल वगैरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये मैंने यहाँ पे लगा रखा था। अब आप देख लो कि इसमें अच्छा खासा वज़न है ना, तो ये अच्छे से इसको होल्ड कर पा रहा है। तो फाइनली इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। इसको फिर अच्छे से फिक्स करूँगी, क्योंकि लगाया तो है मैंने, बट पता नहीं कभी गिर भी जाए ना, तो इसीलिए तो फिर इसको मैं अच्छे से लगाऊंगी बाद में। बाकी आप लोग मुझे बताना कि ये दिखने में कैसा लग रहा है। मुझे तो काफ़ी पसंद आ रहा है। और सबसे बड़ी बात जो ये मेरे सोफ़ा कवर्स है ना, उसके साथ में तो ये बहुत अच्छे से मैच हो रहा है। इसको मुझे सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ना सेंटर में लगाना पड़ेगा। काफ़ी ये ऊपर चला गया ना, इसको मुझे थोड़ा सा नीचे लगाना पड़ेगा। बाकी लग तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा रहा है। तो चलिए एक प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग तो मैंने कर दी है। और बच्चों की ज़िद पर मैंने करी थी, बच्चे तो बहुत खुश हो गए थे। उन्हें तो खैर कुछ भी आता है ना, सब कुछ अच्छा लग जाता है। बाकी आप लोग मुझे बताना कि जो प्रोडक्ट मैंने मंगाया है वो सही है कि नहीं। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ, अभी जैसे मैं इस तरीके के प्रोडक्ट के रिव्यू शेयर करती हूँ ना, चाहे कुर्ती हो या कुछ भी हो, तो मुझे ना एक आध कमेंट ऐसे आ ही जाते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट जो है वो फ्री में मिलते हैं, इसीलिए आप ना हर चीज़ का रिव्यू जो है वो पॉजिटिव वे में करते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो मुझे फ्री में नहीं मिलते हैं। मैं अपने खुद के पैसे खर्च करती हूँ और चीज़ें मंगाती हूँ। अब उसमें भी जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, पसंद आती है, उसका मैं रिव्यू करती हूँ, और जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती उसको मैं रिटर्न कर देती हूँ। ठीक है। हाँ, बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उनके पास में प्रोडक्ट आते हैं, नो डाउट। हो सकता है आने वाले टाइम पर मुझे भी मिले, बट हाल फिलहाल में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे फ्री में प्रोडक्ट मिलते हैं। हाँ, कुछ कुछ कोलैबोरेशन जो है वो रहता है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये चीज़ें मुझे मिली है। ठीक है। बाकी ये जो चीज़ें अभी हाल फिलहाल मैं आपको बताती हूँ, ये चीज़ें मैं खुद अपने पैसों से खरीदती हूँ और आप लोगों के साथ में जेन्यून रिव्यू शेयर करती हूँ। और आज भी जो मैंने ये प्रोडक्ट मंगाया है काफ़ी अच्छा है और बहुत ही कम प्राइस में मिला है। इसका जो लिंक रहेगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स
बॉक्स में दे दूँगी और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूँगी। और हाँ, कम्युनिटी पर पोस्ट करूँगी, वहाँ जाके आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि कई बार जो मैं कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देती हूँ ना, वो ओपन नहीं होता है, तो फिर मुझे कमेंट आते हैं कि लिंक ओपन नहीं हो रहे। तो आप चैनल पे जाके जो कम्युनिटी रहती है पोस्ट वाली, वो आप देख लेना, तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पर चल क्या रहा है, तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं अपनी इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट्स आ रहे थे लगातार कि श्रद्धा आप अपनी है ना मॉर्निंग रूटीन शेयर करते हो बहुत बार, लेकिन इवनिंग रूटीन शेयर नहीं करते हो। हमें शाम को काम करने में बहुत आलस आता है, थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए, तो आप अपनी इवनिंग रूटीन शेयर करो। तो आज मैं अपनी इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो खाने में क्या बनना है ये तो पहले ही डिसाइड हो जाता है। मतलब एक मेरी आदत शुरू से रही है कि नेक्स्ट डे सुबह खाने में, मतलब लंच में क्या बनेगा, डिनर में क्या बनेगा, तो ये मेरी प्लानिंग एक दिन पहले हो जाती है। तो मुझे दिक्कत नहीं होती, मतलब टाइम जो है वो मेरा वेस्ट नहीं होता है। और मुझे वैसे भी सही कहूँ ना तो इतना टाइम नहीं है कि मैं ना घंटों किचन में दे पाऊँ, क्योंकि वही है ना कि थोड़ा बहुत यूट्यूब का काम जो है वो भी रहता है, इसीलिए तो प्लानिंग एक दिन पहले ही हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने एक तो भरवा तोरी की सब्ज़ी बनाई है, साथ में मैंने अरहर की दाल चढ़ा दी है और चावल बनाऊँगी थोड़े से। तो वैसे शाम के टाइम पे दाल और चावल कम ही बनते हैं, अधिकतर सुबह ही बनते हैं। लेकिन आज मैंने सुबह दाल चावल नहीं बनाए थे ना, तो फिर बच्चे मतलब आज छुट्टी है ना उनकी, क्योंकि अभी उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो हर ऑल्टरनेट डे पे एग्ज़ाम रहते हैं। तो कल एग्ज़ाम था, आज उनकी छुट्टी है और कल उनका फिर से एग्ज़ाम रहेगा। तो बच्चे सुबह ही कह रहे थे कि मम्मी आज अपने दाल और चावल नहीं बनाए, शाम को ज़रूर बनाना। तो फिर मैंने ना ज़्यादा दाल नहीं चढ़ाई थी, थोड़ी सी ही यहाँ पर दाल चढ़ाई है और चावल है वो भी मैंने थोड़े से ही बनाऊँगी। और क्योंकि शाम के टाइम पे ना दाल और चावल थोड़े से हेवी हो जाते हैं। खैर हमारा जो डिनर है वो तो वैसे भी आप सबको पता है कि बहुत जल्दी हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, कोशिश करती हूँ कि दाल और चावल सुबह ही बनाऊँ। तो यहाँ पर जो भरवा तोरी है ना, ये तोरी अभी मतलब अभी एक आध दिन पहले जो पंडित जी का खाना था ना, तब आपको याद होगा, तो मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, तोरी की सब्ज़ी बनाई थी। तो भिंडी भी 1 किलो थी और तोरी जो थी ना वो भी 1 किलो थी। तो जो भिंडी थी ना वो भी मैंने थोड़ी ही बनाई थी, थोड़ी जो बच गई थी वो मैंने कल बना दी थी। और जो तोरी थी ना वो भी थोड़ी बहुत बची हुई थी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्योंकि अगर मैं इसको पानी वाली बनाऊँगी ना, तो सबको हो नहीं पाएगी, क्योंकि वो पकने के बाद में बहुत कम हो जाती है। तो इसीलिए फिर मैंने इसको थोड़ा-सा भरवा बना दिया था, और भरवा तोरी सभी लोग शौक से भी खाते हैं। तो यहाँ पर बस मैं फटाफट से दाल को लगा रही हूँ तड़का, और चावल मैंने पहले ही भिगो दिए थे, आटा भी मैंने लगा दिया था। सो फुल प्लानिंग के साथ में काम करो तो काम जो है जल्दी हो जाते हैं। बाकी अगर हम पहले से सोच के नहीं रखेंगे ना, तो सही कहूँ तो खाना बनाने में समय कम लगता है, सोचने में बहुत टाइम जाता है, स्पेशली शाम को। सुबह का खाना तो मुझे लगता है कि चलो बन ही जाता है, लेकिन शाम को तो सही में सोचते ही रह जाते हैं कि क्या बनाना है। जैसे कई बार मतलब मेरे साथ में भी हो जाता है ना, कि अगर मैंने सोचा हुआ नहीं है कि शाम को क्या बनाना है, कोई प्लानिंग नहीं होती है ना, तो सही में इतनी दिक्कत होती है उस दिन, तो मतलब जुगाड़ वाला खाना ही बनता है। लेकिन हाँ, कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं पहले से ही प्लानिंग करके रखूँ। तो अभी श्राद्ध का महीना चल रहा है, उसके बाद में फिर नवरात्रि आएगी, देन दशहरा और फिर दिवाली। मतलब समय जो है ना वो इतना जल्दी-जल्दी भाग रहा है ना कि पता ही नहीं चल रहा है। अब मैं सोच ही रही हूँ कि मैं क्लीनिंग का काम जो है ना वो बस स्टार्ट कर ही देती हूँ, नहीं तो पता चला कि सोचने-सोचने में समय निकल गया और फिर दिवाली एकदम पास आ जाएगी, तो फिर मेरा काम नहीं हो पाएँगे। और फिर उसके बाद में ये कि टाइम से अगर साफ़-सफ़ाई कर लो ना, तो घर को सजाने में, डेकोर करने में अच्छा खासा समय मिल जाता है। तो बस अब मैं सोच रही हूँ कि आजकल मैं ही क्लीनिंग जो है वो स्टार्ट कर देती हूँ। थोड़े-थोड़े से स्टार्ट करूँगी, और वैसे मेरी जो दिवाली क्लीनिंग का काम रहता है ना, वो पूरी ही प्लानिंग के साथ में स्टार्ट होता है। ऐसे नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी सामान मतलब मैंने निकाला और क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। पूरी प्लानिंग के साथ में काम करती हूँ, टारगेट लेके चलती हूँ, और इसीलिए टाइम से काम शुरू भी होते हैं, टाइम से काम ख़त्म भी हो जाते हैं। क्योंकि ये जो सितंबर का महीना रहता है ना, क्योंकि अक्टूबर में तो दिवाली है, और बाकी ये सितंबर का और अक्टूबर का, मतलब ये 2 महीने जो है ना, ये फेस्टिवल वाले हैं। तो इसमें ऐसा है कि घर के काम भी मेरे पूरे रहेंगे, और प्लस जो मैं यूट्यूब का काम करती हूँ या फिर जो भी प्रोडक्ट रिव्यूज़ के काम करती हूँ ना, ये भी भरपूर रहेंगे। तो इन पर भी मुझे पूरा टाइम देना है, तो मुझे पूरी प्लानिंग के साथ में काम करना पड़ेगा। तो सब कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ में मैं मतलब शेयर करूँगी, आप मेरे चैनल के साथ में बने रहिएगा। तो यहाँ पर खाना-पीना सबका हो गया था, जेंट्स भी आ गए थे, तो सबका खाना हो गया था। और यहाँ पर तवे की अभी अभी मैंने आपको हालत बताई थी, क्योंकि सुबह अभी शाम को मैंने पराठे बनाए थे, और सुबह भी पराठे ही बने थे। तो जब सुबह-शाम पराठे बनते हैं ना, तो तवा जो है ना वो बहुत ज़्यादा चिकना हो जाता है। और ख़ैर वैसे भी शाम को तवा मतलब चिकना हो या ना हो, शाम के टाइम पे मेरी आदत ही है कि तवा हो गया है, गैस के जो ये स्टैंड वग़ैरह होते हैं वो हो गए हैं, पकड़ है, या जो कुछ भी बर्तन का मतलब
खाना बनाने में यूज़ में आते हैं ना, तो उनको मैं क्लीन ज़रूर करती हूँ। मतलब जितनी सफाई मैं सुबह करती हूँ ना, उतनी ही ज़्यादा क्लीनिंग जो है वो किचन क्लीन जो है वो मैं शाम को भी करती हूँ। थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क रहता है, बाकी शाम को भी मैं किचन अच्छे से साफ़ करती हूँ। और यही कारण है कि किचन में कॉकरोच वगैरह जो है वो मेरे नहीं होते हैं। बीच में बहुत ज़्यादा हो गए थे कॉकरोच, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं हुए हैं। जब कभी ऐसा होता है ना कि मैं क्लीनिंग का मतलब पूरा अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, तो फिर कॉकरोच हो ही जाते हैं। तो किचन में यदि कॉकरोच वगैरह आपके ना हो, किचन आपका हमेशा क्लीन बना रहे, वेल ऑर्गेनाइज बना रहे, और किचन में जैसे स्मेल वगैरह ना हो ना, तो उसके लिए आपको डेली किचन जो है वो क्लीन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो जो ये चिमनी वाला एरिया ना, उसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि सब्जी में और दाल को मैंने तड़का लगाया था ना, तो फिर वो थोड़ा सा जैसे उड़कर तड़का ऊपर जाता है, तो चिमनी को भी मैं हाथों हाथ पोंछ लेती हूँ। क्योंकि कॉकरोच तभी होंगे ना जब खाने पीने का कुछ ना कुछ सामान जो है वो आपके काउंटर टॉप पे रहेगा ना, तभी कॉकरोचेस होते हैं, बाकी कॉकरोच नहीं होते हैं। तो बाहर से क्लीनिंग भी करना है, फर्नीचर के अंदर जो कैबिनेट वगैरह होते हैं ना, उनको भी आपको टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना है। और बाकी शाम के टाइम पे मैं जो ये कैबिनेट के बाहर का जो रहता है ना, उसको भी मैं थोड़ा बहुत पोंछ लेती हूँ, क्योंकि रोटी वगैरह बनाते हैं तो जो सूखा आटा होता है ना, वो थोड़ा बहुत जैसे ना उड़ ही जाता है। तो बस वो मैंने साफ़ किया, और लास्ट में बस पूरे ही किचन में मैं नीचे पोंछा लगा दूँगी। तो ये मेरी शाम की जो किचन की क्लीनिंग की रूटीन रहती है वो कुछ ऐसी रहती है। मतलब 15 से 20 मिनट मुझे लगता है शाम को भी साफ़-सफ़ाई में। तो एक बार पोंछा हाथ में आता है ना, तो बस सब जगह मैं घुमा ही देती हूँ। और 10 मिनट ये आगे है, तो शाम की 7 नहीं बज रही, भी 7 बजने में भी 10 मिनट बाकी है। और बाहर जो है वो भी हल्का-हल्का सा अंधेरा होने लगा है। तो शाम की 7 बजे तक खाना-पीना, किचन की क्लीनिंग का काम सब कुछ हो गया है। और आज मैंने घड़ी भी बता दी है, क्योंकि कई बार आप लोगों की कंप्लेंट रहती है ना कि आप है ना बताते नहीं हो कि टाइम जो है वो कितना हो रहा था। तो 7 बजे तक मेरे घर के सारे काम जो थे वो हो चुके थे, और अब जो है वो बाहर अंधेरा हो गया, और अब मैं जाऊँगी बाहर। तो टाइम से मेरे काम जो है वो हो जाते हैं, और या आप ये भी सोच लो, समझ सकते हो कि मैं काम जो है वो टाइम से कर देती हूँ, ताकि मैं थोड़ा-सा ना बाहर निकल पाऊँ। क्योंकि दिन को मैं बाहर जा नहीं पाती हूँ, सुबह-शाम घर के काम रहते हैं। तो जो कुछ भी जैसे बाहर का काम है, या फिर वॉकिंग करनी है, सब्ज़ी लानी है, या फिर कुछ छोटे-मोटे कुछ सामान वगैरह लेके आना है, तो उसका टाइम मुझे शाम को ही मिलता है। और यदि शाम को मेरे काम टाइम से नहीं होंगे ना, तो फिर मेरा बाहर जाना भी रह जाता है। और अभी बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मुझे उनको भी देखना पड़ता है। तो इसीलिए फिर मेरा जैसे ही किचन का काम हुआ था, और फिर जैन साहब भी खाना खा के चले गए थे, बच्चे अपनी स्टडी करने लगे थे, तो फिर मैं चली गई थी बाहर सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए। और सब्ज़ी ज़्यादा खैर मैं लेके नहीं आई हूँ। मतलब मुझे जो जैसी सब्जियाँ चाहिए थी ना, वो मुझे मिली नहीं। तो जो थोड़ा बहुत मुझे अच्छा लगा था वो सामान मैं लेकर आई। और उसके बाद में, हाँ, आज मैंने आधा घंटा वॉकिंग करी है काफ़ी टाइम बाद में, क्योंकि इतने दिन से बारिश हो रही थी पहले, फिर उसके बाद में पोल्यूशन चल रहे थे, तो शाम का जैसे वॉकिंग थी ना, वो मेरी स्किप ही हो गई थी। तो आज बहुत टाइम बाद में मैं पूरा आधा घंटा वॉक करके आई हूँ, तो अच्छा लग रहा है। और अब चलिए इन सब्जियों को धो देते हैं, और धो के बस कपड़े के ऊपर मैं फैला दूँगी, तो फिर ये पूरी रात इसी तरीके से रखूँगी। दिन हो या रात हो, कुछ भी टाइम हो, घर के काम जो है वो हमें समय से करने चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि सुबह अगर आपने काम जो है वो कर दिए, तो शाम को आप लेज़ी हो जाओगे। शाम को यदि आप लेज़ी हुए ना, तो फिर आपका नेक्स्ट डे जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकलेगा। मेरे साथ तो खैर ऐसा होता ही है। अगर मैंने कुछ काम जो है वो छोड़ दिए सुबह के लिए ना, तो फिर मेरा सुबह जो है ना वो सही में मतलब नेक्स्ट डे बिल्कुल भी सही नहीं निकलती है, और मतलब अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि यार ये काम मैंने कल ही कर दिया होता ना तो अच्छा है। तो यहाँ पर बस अभी मैं सब्जियाँ जो है वो वॉश करूँगी, और उसके बाद में, हाँ, उसके बाद में और भी छोटे-मोटे काम जो है ना, मतलब रात को चाहे मैं 11 बजे सोऊँ या 12 बजे सोऊँ, कुछ ना कुछ छोटे-छोटे काम जो मेरे चलते रहते हैं। अब ऐसा है कि कोई मुझे कहने वाला तो है नहीं है, बट यही है ना कि काम तो है वो मुझे ही करने हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो हम स्किप भी नहीं कर सकते। अगर स्किप कर देंगे ना, तो फिर वो काम जो है वो पेंडिंग में ही चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। तो इसीलिए फिर मेरी कोशिश यही रहती है ना कि काम जो है वो जब समय मिल रहा है, काम को आप करते जाओ, और किसी काम को करने का टाइम नहीं होता है। जब आपको समय मिल रहा है, अगर आपको 5 मिनट का भी टाइम मिला, तो 5 मिनट के अंदर आप कोई ना कोई छोटा-मोटा काम निपटा दो। अब वो काम जो आपने 5 मिनट में निपटाया ना, अगर उस काम को आपने छोड़ दिया, तो वो काम फिर आपका
अगले दिन जो है ना वो 10 मिनट या 15 मिनट का हो जाएगा। तो ऐसा होता है प्रैक्टिकली, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, और आप लोग भी इस चीज़ से शायद रिलेट कर पा रहे होंगे कि श्रद्धा जो है वो सही बोल रही है। तो मेरी अगर बातें आप लोगों को सही लगती हो, आप मेरी बातों से सहमत होते हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब यहाँ पर जो कुछ छोटे-मोटे काम हो रहे थे जो कि मुझे रात को सोने से पहले करने होते हैं, तो यहाँ पर मैंने, एक तो मुझे दही जमाना है। हाँ, दही के बारे में भी मुझे कमेंट आया था कि कल मैं शायद कल या परसों की वीडियो में मैंने छाछ बनाई थी ना, तो जो दही का यूज़ करा था ना वो दही एकदम गाढ़ा था। तो मुझे किसी ने कमेंट किया था कि श्रद्धा ये दही मार्केट का है क्या, इतना गाढ़ा दही है? तो नहीं, मैं मार्केट से कभी आज दिन तक मुझे याद ही नहीं है कि मैं बाहर से दही लेकर आई हूँ। दही जो है वो हमेशा मैं घर पर ही जमाती हूँ, दूध मतलब घर पे ही जमाती हूँ। तो यहाँ पर देखो दही जमाने के लिए मैं क्या करती हूँ कि जो मैंने बर्तन लिया है, चाहे आप स्टील का लो, चाहे आप काँच का लो, चाहे आपके पास में जो मिट्टी वाला होता है ना, आप कुछ भी ले सकते हो। जिस दही का आप यूज़ कर रहे हो ना, एक तो वो दही फ्रेश होना चाहिए, मतलब स्मेल नहीं होनी चाहिए। जैसे हम दही का यूज़ करेंगे ना दही बनाने के लिए, आपका दही वैसा ही बनेगा। यदि आप पतले दही का यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो दही बनेगा वो पतला ही बनेगा। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल गाढ़े दही का यूज़ किया था। जो जावन के लिए दही लिया ना वो एकदम गाढ़े वाले दही का यूज़ किया था। दूध को मैंने अच्छे से गर्म कर दिया था और उसके बाद में जिस बर्तन में मुझे जमाना था, चारों तरफ मैंने दही को फैला दिया था। फिर उस दूध को डालने के बाद में उसको मैंने कुछ सेकंड्स के लिए अच्छे से ब्लेंड किया, ताकि दूध के अंदर दही अच्छे से मिक्स हो जाए। बस उसको ढक के रहने देंगे और दही सुबह तक एकदम परफेक्ट दही हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। और अभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, कल बच्चों का एग्ज़ाम है। तो बच्चे अभी जैसे एग्ज़ाम के अंदर है ना जल्दी आ जाते हैं, 11 बजे के करीब घर पे आ जाते हैं। तो सुबह ना वो कुछ खा के जाते हैं ना कुछ लेके जाते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या करा कि थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स भिगो दिए थे, खाली बादाम भिगोई थी। तो सुबह स्कूल जाएंगे ना तो उसके पहले मैं उनको 4-5 बादाम दे दूँगी। और एक, हाँ, ये मेन चीज़ जो कि काफ़ी दिन से मेरी स्किप हो गई थी, टाइम ही नहीं मिल रहा था। और मतलब टाइम नहीं मिल रहा था सबसे बड़ी बात। तो यहाँ पर जीरा वाटर जो कि मैं अक्सर लेती रहती हूँ, तो यहाँ पर मैंने लोटा भरकर पानी के अंदर 1 चम्मच भर के जीरा डाल दिया है। और ओवरनाइट ऐसे ही रहेगा। सुबह मैं इसको थोड़ा सा गुनगुना कर कर, मतलब जो सुबह जो पानी पीती हूँ ना, मैं नॉर्मल पानी नहीं पीती हूँ। कई बार जैसे गर्म पानी में नींबू डाल के पी लेती हूँ, कई बार इस तरीके से जीरा वाटर पी लेती हूँ। तो मतलब सादा पानी मैं कम ही पीती हूँ। और बस यहाँ पर अब मैं सोने ही जा रही थी, तो उसके पहले बच्चों को मैंने सुलाने के लिए भेज दिया है। और जेंट्स साहब भी आ गए हैं, वो भी वॉशरूम में हैं। और बस सोने से पहले थोड़ा सा सामान जो मेरा बिखरा पड़ा हुआ था इधर उधर, उसको मैंने थोड़ा सा ठीक ठाक कर दिया, ताकि मैं सुबह उठकर जब रूम में आऊँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा गंदा या मैसी रूम ना दिखे। तो बस उसको थोड़ा सा मैंने ठीक कर दिया। सो रात की अभी 11:15 बजे का टाइम हो गया है। दोनों बच्चों को मैंने सुला दिया है और अब बस मैं भी सो जाऊँगी, क्योंकि कल है बच्चों का स्कूल, तो सुबह टाइम से उठना पड़ेगा। तो ये रहती है मेरी इवनिंग टू नाइट रूटीन। ऐसे कोई स्पेशल तो कुछ नहीं होता है, कभी काम कम होते हैं कभी काम ज़्यादा होते हैं, तो बस उस हिसाब से मैनेज कर लेती हूँ। और बस थोड़ी सी थकान भी आ रही है, क्योंकि दिन को सोई नहीं थी। दिन को भी वीडियो की एडिटिंग वगैरह करती हूँ ना, तो नींद हो नहीं पाती। अगर मैं सो जाऊँ ना तो वीडियो एडिट नहीं हो पाएगा, मतलब 2 में से 1 ही काम हो पाता है। तो कई बार जैसे ना थकान बहुत हो रही है ना, तो बस एडिटिंग करते करते ही 10 मिनट 15 मिनट की एक छोटी सी नींद ले लेती हूँ। बट आज मुझे नींद ही नहीं आई थी, तो मैंने वीडियो जो था वो एडिट कर दिया था, पूरा टाइम से आप लोगों तक पहुँचा भी दिया था। और बस अभी ये वाला जो वीडियो है वो आपको मतलब अभी जो आप देख रहे हैं तब तक तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये वीडियो एक दिन पहले शूट हुआ था। सिर में ऑयलिंग करनी है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है। मैंने परी को बोला था कि परी मेरे बालों में प्लीज़ तेल लगा दे। कल मैंने उसके बालों में ना चम्पी करी थी, अच्छे से ऑयलिंग करी थी। काफ़ी दिन बाद में मैंने परी के बालों में तेल लगाया था, बाकी खुद से लगा देती है वो आजकल। बट पता नहीं कल उसको बहुत आलस आ रहा था, तो क्योंकि आज छुट्टी थी ना, तो आज उसको हेयर वॉश करना था। स्कूल जिस दिन स्कूल जाती है ना, तो उस दिन वो हेयर वॉश नहीं कर पाती है। तो मैंने उसको बोला था कि बेटा अगर तेल नहीं लगाएगी तो मैं बाल धोने ही नहीं दूँगी, क्योंकि बाकी जब स्कूल रहता है ना मंडे टू सैटरडे, तो वो मतलब तेल जो है वो बच्चे ना आजकल के जैसे स्कूल जाते हैं ना, तो ऑयल लगा के नहीं जाते हैं। पता नहीं उनके दिमाग में बैठ गया कि नहीं हम बहुत चंपू से दिखते हैं, ऐसा वैसा। तो मैं बोलती हूँ कि ठीक है, जिस दिन जैसे नेक्स्ट डे अगर छुट्टी है ना, तो एक दिन पहले रात को अच्छे से बालों में तेल लगा दे, नहीं तो मेरे से लगवा दे। तो कल मैंने उसके बालों में चंपी करी थी, तो मैंने उसको बोला था कि बेटा मेरे बालों में भी लगाना है, लेकिन अभी मैंने उसको बोला तो उसने मना कर दिया। वो ये ना कि अभी एग्ज़ाम चल रहे, बच्चे पढ़ते हैं, तो मतलब थकान तो क्या एकदम एग्जॉशन सा हो जाता है उनको। तो मैंने भी ज़िद नहीं करी, और अभी मुझे आ रहा है बहुत आलस, तो फिर आज मैं भी नहीं लगा रही हूँ। देखूँगी, कल लगाऊँगी अपने बालों में तेल, फिर परसों हेयर वॉश करूँगी।
और इसी के साथ में इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो वीडियो को तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स करना, और कमेंट के साथ में यदि आपको हाइप का बटन मिला है तो आप हाइप ज़रूर मुझे दे देना, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूंगा एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय।